एक गांव में बहुत पुराना मंदिर था। भोलेनाथ जी पार्वती जी दोनों लोगों का। और दूर दूर से श्रद्धालु बाबा शिव का दर्शन करने आते थे, मन चाहा मुराद पाते थे। एक श्रद्धालु दर्शन करके जा रहे थे। जाते जाते रास्ता में देखे कि एक बूढ़ा इंसान बहुत रो रहा था। वो श्रद्धालु जो जा रहे थे पूछे कि बाबा आप क्यों रो रहे हैं? बाबा आप क्यों रो रहे हैं? बोले क्या बताऊं बेटा, मैं बचपन में जब था, मेरा बचपना जब था तो मेरे पापा नहीं रहे, पिताजी नहीं रहे। और जब मैं बड़ा हुआ तो शादी ब्याह हुआ, मेरे 2 बच्चे हुए, 2 लड़का और 1 लड़की हुई। मेरी पत्नी ही नहीं रही। तो मैं यही सोचता हूँ कि मुझसे अभागा कोई नहीं है इस दुनिया में। बोले देखिए बाबा, ऐसा मत बोलिए। जो जैसा कर्म बना के आया है वो पाता है। आपको जो भी खो गया है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन आप देवादिदेव महादेव जी का भव्य मंदिर है, वहाँ हमेशा भजन कीर्तन श्रद्धालु आते रहते हैं। हमेशा वहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ऐसा करिए कि वहाँ जाइए, धीरे धीरे आपकी आत्मा को शांति मिलने लगेगा। आप जब देखेंगे कि मुझसे दुखी इंसान भी वहाँ आ रहा है। वो बोले कि ठीक है बाबू, आप कह रहे हैं तो मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन मन तो नहीं कर रहा है। तो बाबा, वो भक्त बोले बाबा रोने से भी कुछ नहीं होगा, अकेले रहेंगे तो और रुआई आएगा, तो इससे बढ़िया किसी के साथ रहेंगे तो कम आएगा। और जब दूसरे का दुख देखेंगे ना तो अपना दुख कम लगने लगेगा। बोले तो ठीक है, हम आज तो नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। तुम कितने बजे जाते हो? बोले बाबा मेरा तो भक्ति का कोई समय नहीं है। कभी मैं 6 बजे चला जाता हूँ, कभी 7 बजे, जब हो जाता है टाइम मिलता है हम लोग पति पत्नी एक साथ जाते हैं और देवादिदेव महादेव के शरण में दीपक जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं और चले आते हैं दर्शन करके, थोड़ा भजन भाव सुन के। बोले ठीक है, हम यहीं खड़ा रहेंगे, आप लोग के ही साथ चलेंगे। बोले ठीक है चलिए। वो स्नान ध्यान करके 6 बजे चले आए और उन्हीं के साथ गए। उनको दुख इस बात का था कि 2 बहू आई थी और दोनों बहू और बेटा न टाइम से खाना देते थे, न पीना देते थे, न कभी अच्छा से बात करते थे। और वो जितना भी संपत्ति किए हुए थे वो सब लेकर अपना राज वो लोग कर रहा था, लेकिन एक बार कभी दुख दर्द पूछने नहीं जाता था। और बेटी की शादी हो गई थी तो बहुत जगह का नियम है कि बेटी के घर का अनाज नहीं खाते हैं, तो बेटी के घर भी वो नहीं जा सकते थे। इसलिए, और बेटी के घर कोई कितना दिन रहेगा? बेटी का जब शादी करके कन्या दान कर दो तो दान दिया हुआ चीज़ में से तो खाना भी उचित नहीं होता है। तो इसलिए बेचारे उनके साथ गए और गए वहाँ पर। जाने के बाद जो है कि बाबा के मंदिर में वो भी अभिषेक किए, उनको मन में शांति आया। तो ये तो जाते थे तो चले आते थे, पति पत्नी थे, और वो बेचारे तो अकेले रहते थे। वो दोनों टाइम जाना शुरू कर दिए और बाबा के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन पूजा पाठ करने लगे। उनके मन में बहुत शांति आया और उनका थोड़ा थोड़ा मन जब शांत होने लगा
तो उनको लगा कि क्या हम लेकर आए हैं और क्या लेके जाएंगे। जो कमाए हैं ये तो यहीं रह जाएगा, और कमाया हुआ चीज़ कोई भी लेकर नहीं जाता है। कहते हैं, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। कुछ कोई लेकर आया नहीं है। कहते हैं मुट्ठी बांध के आया है और हाथ पसारे जाएगा। कहते हैं कि रिश्ता भी ऐसा होता है कि पत्नी का दर्जा मकान तक, और बेटी का रिश्ता कन्यादान तक, और बेटा का रिश्ता होता है मुख अग्निदान तक। अब बंधु दोस्त जितने भी होते हैं उनका रिश्ता वहीं तक ख़त्म हो जाता है, शमशान तक। कोई कुछ लेके आया नहीं, कोई कुछ लेके जाएगा नहीं। उनके समझ में आ गया और बाबा के मंदिर में बैठकर दिन रात भजन कीर्तन करने लगे, सेवा में लग गए। उनका दिन ही अच्छा गुजरने लगा। जब कहते हैं मन में शांति हो जाए तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है, और जब संतोष आ जाए कि मुझे जो प्रभु दिए हैं वो बहुत है, क्योंकि चलने फिरने का हाथ पैर तो दिए हैं। मन शांत रह के हम अपने कहीं पैर से जाकर और मन में शांति तो ला सकते हैं। तो बूढ़े इंसान के मन में, अभी बहुत बूढ़े नहीं थे, उस इंसान के दिल में ऐसा भक्ति आया कि रात दिन नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बाबा का जपने लगे। और वो भी दूसरे को ज्ञान देने लगे कि मेरा मन अशांत था तो मुझे एक भैया रास्ता दिखाए। वो भैया एक्चुअली में वो भैया नहीं थे, उनको महादेव खुद अपने शरण में बुलाए थे, क्योंकि उनका कर्म प्रधान होता है। कर्म देखे कि नहीं ये कर्म बहुत किया है, तो कहते हैं कि कर्म करने वाले का कर्म प्रधान विश्व कै राखा, और जो जस करे वही फल चाखा। जो अच्छा कर्म करेगा, दुनिया भले किसी का देखिए कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसके ऊपर हमारे सारे लोग खुश रहें। आप जितने भी अच्छे इंसान होंगे, या तो आपकी खुशी देख के कोई जलता होगा, या तो आपका प्रेम देख के जलता होगा, या तो आपको बहुत लोग प्यार करते होंगे वो भी देख के जलता है। कितने लोग तो ऐसे हैं कि अपने खुशी चाहेंगे रहे और दूसरा लोग खुश रहेगा तो उनको देख के ही जलन हो जाएगी। कितनी पड़ोसी ऐसे होते हैं अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे की खुशी से दुखी हो जाते हैं। तो एकमात्र ऐसा ना सोचे कि क्यों मुझसे कोई दुखी है, ये सोचे कि चलिए दुखी हैं तो क्या है, कोई बात नहीं, महादेव हमको सहने की शक्ति दें। और जैसे उस भक्त का बेड़ा पार हुआ, वैसे हम लोग भी महादेव शिव के शरण में जाएं और नमः शिवाय का पाठ करें और हर तरह से महादेव के शरण में लगे रहें। एक न एक दिन हम लोग का भी कष्ट जरूर जाएगा। प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज की जय।